So you must fuel yourself in ample quantities depending upon how much distance you want to run. ये फास्टिंग का बसूड़ी और शुरू हो गई है सबके दिमाग में कि हमें वजन कम करना है तो फास्टिंग करनी है, तो लोग फास्टिंग में भागे भी जा रहे हैं। आपकी मसल्स डिटीरियोरेट होती हैं अगर आप डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं बिना एनफ कार्बोहाइड्रेट्स खाए। तो ये प्रोटीन कीटो ये सब नाटक जो है ये अलग रखो, अपने आप को अच्छे खाने के साथ फ्यूल करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू रन लॉन्गर डिस्टेंसेज, दिस इज़ नॉट अ जोक। If you want to stay on your feet for more than 1 hour, you must consider pre-run nutrition very very seriously. ये एक कप कॉफ़ी पी के आधा बिस्किट खा के एक चॉकलेट खा के दौड़ा नहीं जाता है। You need good carbohydrates before you do your all long runs. Any run up to 30 minutes, you can consider once or maybe twice a week going without any food in your body. That's a threshold. सिर्फ 30 मिनट तक आप फास्टिंग में भाग सकते हैं, उसमें भी आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इस मौसम में, बिना उसके तब भी नहीं भाग सकते हैं आप। तो यू नीड टू रिप्लेनिश योर सॉल्ट्स, अदरवाइज यू विल फील ड्रेन्ड आउट थ्रू आउट द डे। तो वो जो वीकनेस, ट्रेनिंग और अगली बार जो रन आप करेंगे वो और ख़राब हो जाएगी। जब आपके मसल्स रिकवर ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी हर एक सब्सिक्वेंट रन जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने एक बार फास्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर ली, एक बार, तो पीपल आर रनिंग विदाउट एनी फूड 3 times a week, then they don't perform, then they cry, then they don't know what happened wrong. So you should be having at least about अगर आप 70 kgs के हैं तो अगर आप डिस्टेंस भाग रहे हैं तो 2.5 घंटा आपको रन करना है। आपको 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1.5 घंटा पहले रन से खाना ज़रूरी है। हजम हो ना हो या बहुत सारे सुंदर वॉशरूम में आके यहाँ पॉटी करो और फिर भागो। अपनी बॉडी को ट्रेन करो कि आप खा के हजम करके भाग सकते हैं। So the largest issue of general population is gut issue. They don't even talk about, they don't even know that it's screwed. So your gut dictates your body, your gut dictates your brain. तो जब तक आपकी gut उसको adapt नहीं करेगी फूड हैबिट्स को, तब तक आपकी रनिंग improve नहीं होगी। So you should be, if you are 70 kgs, try to have about 200-300 grams of carbohydrates 1.5 hour before. This I am talking for just very long run, 18, 20, 25, 30, 40, 50 kilometers. If you are running more than 2 hours, you should consider at least 2 meals prior to your run. 1-1.5 घंटा पहले सचिन तेंदुलकर ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो वो रात को 3 बजे उठ के 5 बजे उठ के खाता था पूरा दिन खड़े होने के लिए। फिर दोबारा नींद आ जाती है? हाँ जी, आ जाती है। जब आप 8 से 10 घंटे खड़े हो पूरा दिन फील्ड में तो आपको नींद लेटे ही आती है। आपका शरीर उतना थकना चाहिए रात को कि आपको लेट के सोने के बाद में सोचना ना पड़े। तो इतना थक के सोना चाहिए, यू आर डेड, यू हैव नो टाइम टू थिंक के भैया आज खाना कम खाया, आज ये स्ट्रेस हो गया, वो स्ट्रेस हो गया। लेट के आपको नींद आनी, दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड हेल्दी बॉडी। So you should be eating at least 2 meals if you are running for more than 2 hours. एक मील आपकी जाएगी, अगर आप 70 किलो के हैं तो 200 से 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए, अबाउट 5-6 ग्राम प्रोटीन वर्क्स, नो फाइबर, नो फाइबर। So consider sweet potatoes, consider jam toast. I prefer gluten free, so go for gluten free. You can have Rice Krispies with little bit of peanut butter, not too much, it takes too long to digest. उसको सिर्फ हल्का सा आपको ग्लेज करना है तो आप कर सकते हैं सॉफ्ट पीनट बटर से। यू कैन हैव हनी विद टोस्ट, यू कैन हैव banana with some peanut butter, you can have a banana with maple syrup, works really wonders. You can have 2 to 3 dates, you can have 5-6 anjeers and a toast. So try to quantify your diet about what you are supposed to eat as per your body weight. Okay? और जब आप दोबारा सो गए हैं, उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, आने से पहले फिर से आप एक केला खाएंगे या 2 डेट्स खाएंगे, देन यू लीव योर हाउस एंड कीप सिपिंग इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली इन दिस वेदर। आपकी बॉडी में अगर सॉल्ट और पानी कम है तो ऑलरेडी आपकी रन खराब हो रही है, कितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया हो आपने। यस, so if you have done your long run, उसके बाद भी immediately after the run you need to replenish your glycogen levels and your electrolytes first before starting your cool down. ये पहले ही बताया मैंने। आपको रुकते ही first need of the body is खाना, because you have depleted all the stores. You can't think well, you can't recover well, your body is already tired, you have a thick blood flowing into your vessels, तो उसको पहले thin करना ज़रूरी है ताकि बाकी सारी चीज़ें respond करें ठीक से। तो आपको electrolyte intake most important, then carbohydrate replenishment if you are running longer than 2 hours, ये दोनों काम पहले करेंगे, उसके बाद आप stretch out करेंगे after 10 to 15 minutes.
You can have your protein shake and your diet after the stretch again. तो जैसे ही आप स्ट्रेचिंग खत्म कर रहे हैं, प्रोटीन शेक पीते पीते आप घर जा सकते हैं, ताकि आपके जो मसल हैं वो भी जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाए. आपकी एक और रन है 2 दिन बाद. तो यू कांट डिले दीज प्रोसेसेस, बिकॉज इससे आपकी रिकवरी तेज़ हो जाएगी, इससे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी आपके ट्रेनिंग प्लान को. बाद में आप रोते रहोगे कि भैया आज रन नहीं हो रहा, आज ट्रेन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सुबह सिर्फ आधा चम्मच ब्लैक कॉफ़ी पी है और आप 2 घंटा भागने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ विल योर बॉडी वर्क? जब तक आप टैंक फुल नहीं करोगे आप डिस्टेंस तो नहीं जा सकते ना, आपको रुकना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे. और फिर उसके बाद आता है आपका जो इंट्रा रन वर्कआउट, इंट्रा रन न्यूट्रिशन है. लॉन्ग डिस्टेंस में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अगर आपने 30-40 मिनट्स भागना है, आप जस्ट पानी के साथ ही भाग सकते हो. नींबू पानी, शहद, नमक, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यू कैन मेक इट एट होम. वर्क्स वेल विद ऑल योर लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, टेम्पो रन, इंटरवल रन, सबके साथ ही चल सकता है. बट व्हेन यू गो बियॉन्ड 1 आवर, यू मस्ट कंसिडर ईटिंग समथिंग. तो जेल्स हम यूज़ करते हैं, GU जेल्स. दोज जेल्स आर गुड फॉर 40 मिनट्स के गैप में. इफ़ यू आर ट्रेनिंग, इफ़ यू आर डूइंग अ रेस, यू शुड बी एबल टू डाइजेस्ट दो जेल्स विद इन 30 to 35 मिनट्स. इससे पहले कि आपकी बॉडी में ड्रॉप डाउन टंकी में तला लगे, उससे पहले आपके अपने ग्लाइकोजन लेवल को टॉप अप करते रहना है. क्योंकि वो फेज़ जो 18 किलोमीटर पे 16 पे आप फेस करते हो कि और नहीं भागा जा रहा है, ब्लॉक आ गया, उस टाइम ऑलरेडी आपकी तला लग चुका है. उसके बाद आप फ्यूल डालोगे, बॉडी समझेगी कुछ आया अंदर, फिर हजम करना शुरू करेगी. फिर आप जब तक रेस ख़त्म हो जाएगी तब तक आपकी बॉडी में वो पहुंचेगा फ्यूल. सो आप अगर ट्रेनिंग में GU जेल्स 40 मिनट्स में ले रहे हैं, रेस डे पे यू शुड बी एबल टू डाइजेस्ट दोज जेल्स विद इन 30 to 35 मिनट्स. आई हैव सीन एथलीट्स डूइंग इट एट एवरी 25 मिनट्स. कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, दे फिनिश देयर हाफ मैराथन इन 1:15. तो वो हर 25 में ले रहे हैं ताकि उनका एनर्जी लेवल ड्रॉप ना हो. दे गो बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस फॉर द बॉडी. सो अगर आप ट्रूली एरोबिक जोन में रह रहे हैं, विच इज़ लाइक बर्निंग मोर फैट एंड लेस कार्बोहाइड्रेट्स, उस दिन वो लोग सारा एनारोबिक जाते हैं. So you burn lots of carbohydrates, you need to replenish those carbohydrates quickly. So that's why you should be able to digest those gels during the run. जेल्स खाने का तरीका, या डेट्स या किशमिश जो भी आप खा रहे हैं, डेट्स किशमिश अगर आप छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तो हर एक 15 से 20 मिनट में जाएंगी. जेल अगर आप एक पूरा खा पा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट 100 कैलोरीज, वो आपकी हर एक 40 मिनट्स में जाएगी इन ट्रेनिंग रन्स. रेस डे वाले दिन 35. ओके, सो 5 मिनट पहले ही आप अपने आप को रिप्लेनिश करेंगे रेस डे पे. तरीका उसका है कि अगर आप कुछ सॉलिड खा रहे हैं, किशमिश या डेट्स, यू नीड टू च्यू देम प्रॉपरली, मिक्स अ लॉट ऑफ सलाइवा so that it doesn't bother your gut. If you are doing gels, take a half of the pouch and keep swirling it in your mouth. Mix a lot of saliva again so that it doesn't disturb your gut. जितना उसमें सलाइवा ज़्यादा होगा उतनी जल्दी और आराम से वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी. अगर आपने वो मिक्सिंग नहीं करा और सीधा गल्प कर लिया, ऊपर से पानी पी लिया, यू विल गेट डिस्कम्फर्ट इन योर टमी इमीडिएटली. और हर एक जेल या हर एक फीड बोलते हैं इसको, पेशेंट्स को फीड बोलते हैं ना, उस टाइम आप पेशेंट हैं. तो हर एक फीड के बाद इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स टू गेट इट डाउन टू योर ब्लड स्ट्रीम. सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जेल खाया, आप सोचा तेज भाग लोगे, ऐसा नहीं होगा. बॉडी इज़ अ वेरी स्लो इंजन, इट्स अ डीजल इंजन. सो गो डाउन स्लोली, गल्प इट डाउन स्लोली, let the body absorb, give that time. Don't sprint after your feet, don't climb up after your feet. If there is any incline, have your feet at the top, so when you are going down your body is relaxed, it can digest it. Incline is stress, speed is stress. So when your body is stressed, it will not digest food. जब भी आपको स्ट्रेस होता है सबसे पहले यहाँ पे खड़खड़ शुरू हो जाती है. होता है ना, गाड़ी ठुकती है तो सबसे पहले यहाँ होता है कुछ, बाप ने डांट दिया तो यहाँ होता है कुछ. So everything is stress. You need to manage your stress and your feed. So if body is stressed more, your gut digestion will go down. So you need to be relaxed pace, zone 2, eat stuff, drink stuff, let it go into your bloodstream. I guarantee if you spend 10 minutes in digesting those gels and dates, you will feel that burst of energy after 10 minutes. Definitely. You will improve your pace, you will improve your focus, थकोगे नहीं और स्पीड भी बेटर हो जाएगी. अगर आपने वो 10 मिनट दी, अगर आपने वो 10 मिनट नहीं दिए, यू ट्राई टू पुश फास्टर, ब्लड विल शट डाउन फ्रॉम योर लेग मसल्स, गो इनटू योर गट एंड क्रिएट ऑल द हैवॉक. फिर मेंटल स्टेट गोज डाउन दैट खाया भी है, ट्रेनिंग भी करा है और भागा नहीं जा रहा. यू शुड नो ऑल दीज बेसिक्स टू परफॉर्म better. Feed well before,
replenish electrolytes as you start. Sip electrolytes every kilometer, works wonders. You should not be dehydrated throughout the run. Very, 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 very important. And after every 40 minutes, you must feed yourself and give 10 minutes at least with lots of saliva to digest and absorb it in your bloodstream. Then you perform. And through that, also keep sipping water. जब आपने जेल खाया उसके बाद भी वो ब्लड ठीक हो जाएगा ना, आप सामान खाया आपने, उसके साथ भी आपको सिप पानी हर 1 किलोमीटर बाद पीते रहना, उसको नहीं छोड़ना है. From 12 kilometers, after 5 years, I ran 30 kilometers without any distance in between. 12 करा था लास्ट संडे, उसके बाद G20 वाले संडे में मैं 30 भागा हूँ. After 5 years, the only mantra was I was sipping water every kilometer and maintaining my heart rate at zone 2. That's it. It was all muscle memory which came back in just one short run. And this was after 40 kilometers of bike ride. Because bike ride got cancelled, we were supposed to do 100K, बारिश हो गई, 2 लोगों ने बैकआउट कर दिया. मैंने घर में बैठ के 40 करा ट्रेनर पे, तो बारिश बहुत तेज़ थी. मैंने कहा यार बाहर जाना तो बनता है. I just took my bag and went out without thinking what I will do today. I kept 4-5 gels with me, तो हर एक जेल जा रही थी वो 35-40 minutes पे, and I did complete 30K, 3.5 hours. So this was after 5 years of distance running. 42 मैंने 5 साल पहले करा था. 5 साल बाद 30 करना just with good nutrition, hydration is possible considering you know all the basics. Okay, so please eat well when you are supposed to perform well. वजन कम करना अभी की बात नहीं है, रेस डे के बाद सोचना आप क्या करना. ऑलराइट, चलिए.